गुड डे स्टूडेंट्स, मैं विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज में है, हम लोगों ने पिछले सारे टॉपिक्स में आउटपुट कैसे प्रिंट करना है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डज स्कैनफ मीन्स। मतलब अगर हम यूज़र से अब इनपुट लेना चाहते हैं और उसके दिए गए इनपुट पर काम करना चाहते हैं तो स्कैनफ एक कीवर्ड होता है जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है। तो वो कैसे काम करता है, यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं कीबोर्ड के थ्रू, और उसके साथ कैसे हम मैनिपुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले, इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्कैनफ इज़ अ फंक्शन that reads formatted data from the stdin, the standard input stream, which is usually the keyboard unless redirected। कह रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्कैनफ एक फंक्शन है जो कि कीबोर्ड के थ्रू दिए गए डेटा को इनपुट कराता है एंड देन राइट्स द रिजल्ट इनटू द आर्ग्यूमेंट गिवन, और जो भी आर्ग्यूमेंट हमने मांगा होता है उसके अंदर उस चीज़ को स्टोर कराता है। तो दिस फंक्शन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ फंक्शंस दैट हैव द सेम फंक्शनैलिटी बट डिफर ओनली इन द सोर्स ऑफ डेटा। जैसे और फंक्शंस होते हैं उसी तरीके ये भी एक फंक्शन है, उसी फैमिली से एक फंक्शन है जो प्रिंटफ जैसा काम करता था बट वो आउटपुट में प्रिंट करता था। ये इनपुट कराने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ डेटा है, जो डेटा इनपुट कराने का सोर्स है वो अलग है। ये कीबोर्ड से दिए गए डेटा को इनपुट कराता है। For example, scanf gets input from the file stream, whereas scanf gets its input from a string। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फाइल स्ट्रीम में डेटा को इनपुट कराता है, ठीक है, और इनपुट किए डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वही प्रोग्राम है जिसको अगर आप यहाँ से हटा दें तो आप देखें कि आपने ये पूरा प्रिंटफ का प्रोग्राम बनाया था, बट यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू को पहले 10 और 5 में डिक्लेयर कर रखा था। बट ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में स्कैनफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी विद द स्कैनफ। तो जो प्रोग्राम है इसमें हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और स्कैनफ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल्स को लगाया studio.h और conio.h। इसके बाद हमने यहाँ पर void main लगाया। void main आपको बताया गया था पहले ही, एक लिंकर फंक्शन है, और ये जो ब्रेस यहाँ पर ओपन हुआ है इसके बाद हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया int। हमारा जो वेरिएबल है वो int डेटा टाइप का है, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा। a और b, अभी दो वेरिएबल मेमोरी में उसने मेमोरी का कुछ पार्ट ऑक्युपाई किया और उस पार्ट का नाम हमारे लिए a है और एक पार्ट का नाम b है, जिसमें जो वैल्यू आएगी वो नॉन डेसिमल होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर बना रखा है, इंटीजर इसको डिक्लेयर कर रखा है। इसके बाद आप देखिए ये CLR SCR लिखा है, पुराना आउटपुट जो भी आउटपुट स्क्रीन पर होगा उसको ये रब कर देगा। फिर यहाँ पे प्रिंटफ से एक मैसेज प्रिंट हुआ, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो आपको समझ में आ जाता है कि जो यूज़र इसको देख रहा है वो समझ में उसको आ जाएगा कि हमें एक वैल्यू कीबोर्ड से देनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अभी ये तो मैसेज था, लेकिन वो जो वैल्यू देगा वो हमारे डेटा, हमारे वेरिएबल में जा कर के स्टोर कर दे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है स्कैनफ। ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है SCANF, स्कैनफ, ब्रैकेट, डबल कोट्स में %d और डबल कोट्स बंद। %d कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको पहले भी बताया गया था। अगर हम इंटीजर टाइप डेटा को इनपुट या आउटपुट करते हैं लैंग्वेज सी में तो हमें %d का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर %d लगाया, आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद एक नया ऑपरेटर ये है जो एंड का साइन है, बट यहाँ बोला जाता है %। अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो 7 नंबर की के ऊपर है जो शिफ्ट के साथ आपको लगानी है, और इसका काम है एड्रेस ऑफ। यहाँ पर ये सिंबल है, इस सिंबल का जो एक्चुअल नेम है वो है एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जिसको हमने यहाँ लगाया और उसके बाद हमने लिखा ए।
तो ऊपर जो हमारा ए वेरिएबल है उसके एड्रेस पर जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगी। मान लेते हैं हमने जब इसको रन कराया तो इसने हमसे पूछा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने कीबोर्ड से 20 दबाया तो 20 जो है वो एड्रेस ऑफ ए यानी ए के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, और वो वैल्यू नॉन डेसिमल होनी चाहिए यानी इंटीजर होनी चाहिए, वो यहाँ पर %d का साइन बता रहा है। सेम इसी तरीके से हमने प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी का मैसेज लिखा और बी को भी इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे हमने प्रिंटफ करा करके सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया था, हमने प्रिंट कराया द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू %d और a प्लस बी। तो अब जो भी a और b की वैल्यू दी होगी हमने उनका ऐड यहाँ पर इस %d की जगह पर आ जाएगा। तो ये अभी क्या था कि जब हमने पहले जब प्रोग्राम बनाया था तो हमने a में 10 और b में 5 दिया था, तो यहाँ पर जितने बार भी प्रोग्राम रन कराएंगे उतने बार भी 15 ही आएगा। बट इस प्रोग्राम में क्या है, आप इस प्रोग्राम को जितने बार भी एग्जीक्यूट कराएंगे, जितने बार भी आप रन कराएंगे, आप हर बार a की एक अलग वैल्यू दे सकते, b की अलग वैल्यू देते, और जो वैल्यू आपने दी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करके आएगा। ठीक इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लिखा, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवीज़न के लिए लिखा, डिवाइड किया, और यहाँ मॉडुलस के लिए लिखा, मॉडुलस किया। तो ये प्रोग्राम आप पहले भी इतना बना चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका पहले से आपको क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर गेट सी एच आता है। गेट सी एच का जो काम है वो आपको भी मैंने पहले बताया कि जब ये आउटपुट स्क्रीन पर आएगा तो ये तब तक रुका रहेगा जब तक इसको कीबोर्ड से कोई भी कीज़ नहीं मिल जाती। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को बंद किया। इसके बाद हमें वही काम करना है, फाइल मेन्यू में जा करके इसको सेव करना है। सेव के साथ जो भी हम फाइल का नाम देंगे .c लगाएंगे खाली, और .c लगाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पे cpp आ जाएगा। cpp के मतलब है C++ की फाइल से हो जाएगी। जब आप .c लगाएंगे तो यहाँ .c ही लिख करके आएगा। तो आप इसका एक नाम देंगे, सेव करेंगे, फिर फाइल मेन्यू में ऊपर आपको कंपाइल ऑप्शन होगा, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमने आपको शॉर्ट की भी बताई थी, Alt F9 दबा करके आप कंपाइल करेंगे, और जब इसमें कोई एरर नहीं होगी तो फिर आप इसको रन करेंगे, और रन करने के लिए Ctrl F9 करेंगे। तो Ctrl F9 जब आप करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट जैसे ही ये होगा ये आपको इस तरीके का आउटपुट देगा। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 56। फिर जब हम एंटर करेंगे तो ये दूसरी लाइन आएगी प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू देंगे, और जैसे ही इन दोनों वैल्यू को हम देंगे इतना आउटपुट हमारे सामने शो करने लगेगा। तो ये यहाँ पर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको स्कैनफ दिया है, और स्कैनफ के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको बनाइएगा और बना करके इसका आउटपुट देखिएगा। अभी हम लोग और प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पहले जब प्रोग्राम करा था तो वहाँ पर ए, बी और सी एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ए प्लस बी ना करके हमने सी में वैल्यू स्टोर करा करके किया था। तो ये उसी तरीके का प्रोग्राम है। यहाँ पर भी हमने वही किया, स्टूडियो कोनियो और वाइड मेन लगाया, ब्रेस ओपन किए, फिर यहाँ ए बी सी हमने डिक्लेयर किया। जब हमने यहाँ ए बी सी डिक्लेयर किया, CLR लगाया, फिर मैंने ए की वैल्यू मांगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। आपने इसके पहले वाले प्रोग्राम में ए और बी को अलग अलग लाइन में आपने इंटर कराया था। यहाँ पर आपको एक तरीका बताया जा रहा है जिसमें आप दोनों को एक साथ आप इंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रिंटफ से मैसेज एक साथ लिख दिया गया कि प्लीज़ एंटर ए एंड बी वैल्यू, तो यूज़र को समझ में आ गया कि यहाँ पे ए की वैल्यू भी देनी है और बी की वैल्यू भी देनी है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू देनी है। तो स्कैनफ में हम क्या लाइन लिखेंगे, स्कैनफ %d, चूँकि हमें दो वैल्यू इंटीजर टाइप करानी है तो %d और %d, एक %d ए के लिए है और दूसरा %d बी के लिए है। फिर डबल कोट्स बंद किया, कॉमा लगाया और %, यानी एड्रेस ऑफ ए लिखा, कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ बी लिखा। तो पहली वैल्यू जो हम टाइप करेंगे वो ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू जो हम टाइप करेंगे वो बी में जाएगी। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे c = a + b किया तो दोनों का जो एडिशन होगा वो c में आ गया। फिर प्रिंटफ से हमने c को यहाँ पर प्रिंट कराया, ठीक उसी तरीके से द एडिशन ऑफ a एंड b = %d और c। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो c से आ रही है, a + b से नहीं। a + b की वैल्यू c में गई, फिर हमने यहाँ पर c से प्रिंट कराया। ठीक इसी तरीके से c = a - b,
यहाँ पर C से प्रिंट कराया A इंटू बी, यहाँ C से प्रिंट कराया A डिवाइडेड बाई बी, यहाँ C से प्रिंट कराया A मॉडुलस बी, C से प्रिंट कराया गेट CH प्रोग्राम क्लोज। प्रोग्राम सेव करना है डॉट C के साथ, कंपाइल करना है ऑल्टर F9 के साथ और रन कराना है कंट्रोल F9 के साथ। इस प्रोग्राम को अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं और अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, और इसको आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। इसके बाद इसको रन कराएंगे, तो जब हम रन कराएंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपसे पहले वो मैसेज देगा, तो हमने यहाँ पर एक 10 वैल्यू दी, देन हमने एंटर करा, फिर 20 दी, तो पहली 10 वाली वैल्यू A में चली गई, 20 वाली वैल्यू B में चली गई। अब दोनों वैल्यू को जैसे हम दे करके एंटर करेंगे तुरंत हमारे सामने आप ये देखिए रिजल्ट आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो यूज़र से ले रहे हैं और हर बार एग्जीक्यूट करने पर हम नई वैल्यू दे सकते हैं, नई वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम प्रोग्राम है, फ्लोट के साथ बना हुआ है। फ्लोट आपको पता है कि डेसिमल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें यूज़र से मांगना है वैल्यू, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैसेज प्रिंट किया। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि परसेंटेज डी की जगह पर क्या आ गया है, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो डेसिमल वाली आनी है, और फ्लोट का जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो परसेंटेज एफ होता है। तो परसेंटेज एफ हमें लगाना है अगर हमने डेटा टाइप उस वेरिएबल का फ्लोट डिक्लेयर करा है। तो ए का डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर है, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज एफ लगाया और %a लगाया, यानी एड्रेस ऑफ ए। तो फ्लोट टाइप वैल्यू ए नाम के वेरिएबल के अंदर जा करके स्टोर हो जाएगी, जो भी हम दशमलव वाली वैल्यू देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने बी के लिए किया, बी भी फ्लोट था, तो यहाँ पर परसेंटेज एफ आया, एड्रेस ऑफ बी आ गया। अब दोनों वैल्यू लेने के बाद हमने इसी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रिंट कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस जगह पे परसेंटेज डी नहीं लगा है, परसेंटेज एफ लगा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए और बी है वो कैसा वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, यानी कि डेसिमल वाला। यहाँ पर आपको पहले भी समझाया गया था कि परसेंटेज एफ लगाएंगे तो यहाँ पर 6 डेसिमल वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, यहाँ पर भी 6 करेगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज 0.1f लिखा गया है। इसका मतलब ये डेसिमल के बाद की एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे 0.2f लिखा गया है, तो ये डेसिमल के बाद की 2 वैल्यू को प्रिंट करेगा। गेट सी लगाया गया है, गेट सी इसलिए लगाया गया है कि आउटपुट स्क्रीन पर आप रुके रहें। यहाँ पे प्रोग्राम बंद किया गया है, आपको सेव करना है, F2 से सेव करिए या फिर फाइल मेन्यू में सेव पे जाके सेव करिए, .c के साथ ही सेव करना है। ऑल्टर F9 के साथ आप इसको रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, और कंट्रोल F9 के साथ आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। इस प्रोग्राम को भी आप अच्छे से उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद फिर इसको प्रोग्राम को चला के देखिएगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। जब पहली वैल्यू ये मांगेगा तो आपने दे दिया 22.8। अब आप पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि आपने जो वैल्यू ली है वो फ्लोट टाइप ली है। यहाँ पर जो आपने वैल्यू दी वो आपने दी 33.5। तो इन दोनों वैल्यू देने के बाद जब एडिशन आएगा तो आप देखिए यहाँ पर आया 56.29999, 1 2 3 4 5 6। इसने 6 प्रिसीजन पॉइंट्स प्रिंट किए, यानी 6 डेसिमल के पॉइंट्स प्रिंट किए। इसलिए प्रिंट किए क्योंकि आपने वहाँ पर कोई भी आपने उस तरीके का रिकॉर्ड आपने नहीं लगाया था कि वो कितने पॉइंट उसको प्रिंट करने हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ हुआ। अच्छा, माइनस में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि आपने a माइनस बी किया था और b बड़ा है a छोटा है, तो इसलिए माइनस में वैल्यू आई। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वाली लाइन में जहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन की लाइन लिखी है वहाँ पे आपने लिखा था परसेंटेज 0.1f। तो 1f 0.1f लिखा था, इसलिए 1 ही पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रिंट हुई। इस वाली लाइन में आपने 0.2f लिखा था, इसलिए ये 2 डेसिमल वैल्यूज़ ही प्रिंट हुई बाद में। तो आपके ऊपर है, आप 0.1 लिख दें, 0.2 लिख दें, 0.3 लिख दें, 0.5 लिख दें, जितने भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ आप लगाएंगे उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। तो आई होप आपको ये भी प्रोग्राम समझ में आया होगा। अभी आगे प्रोग्राम पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि फ्लोट का ABC के थ्रू प्रोग्राम बनाया गया है। हमने पहले हेडर फाइल्स लगाई, वाइड मेन लगाया, प्रोग्राम ओपन किया। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया डेटा टाइप फ्लोट A, B, C। इसके बाद हमने यहाँ पे CLR स्क्रीन को साफ़ करने लगाया। अब यहाँ पर हमको A और B यूज़र से मांगना है, तो आप डबल लाइन को भी एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, जैसे उसमें बताया गया था।
यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर परसेंटेज एफ 2 बार लगा दीजिए, डबल कोट बंद करके %a, %b। ये भी तरीका है, लेकिन ये आपने अलग अलग भी आप इसको इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कराया गया, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आपने ए वैल्यू इनपुट करानी है, तो आपने यहाँ मैसेज दिया ए का, फिर आपने लिखा स्कैन ऑफ, जो कि कीबोर्ड से इनपुट कराएगा। वैल्यू हमारी कैसी आनी है, %f के तरह, यानी कि फ्लोट टाइप आनी है, इसलिए %f लगाया गया है, डबल कोट्स बंद किया, कॉमा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी % लगाया गया है और ए लगाया गया है। इसका मतलब एड्रेस ऑफ ए पर एक फ्लोट टाइप वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। फिर इसी तरीके से बी के लिए भी किया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, c इज इक्वल टू ए प्लस बी करा, तो जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो c में जाके पहले स्टोर होगी, फिर इस लाइन से ये c प्रिंट कराया गया। फिर यहाँ पे c इज इक्वल टू ए माइनस बी करा जाएगा, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू इसमें माइनस होकर स्टोर होगी, फिर यहाँ पर c को प्रिंट कराया गया। फिर यहाँ पर a इंटू बी किया गया, यहाँ c को प्रिंट कराया गया, a डिवाइडेड बाई b किया गया, यहाँ c को प्रिंट कराया गया। 0.1f एक डेसिमल वैल्यूज प्रिंट कराएगा, 0.2f 2 डेसिमल वैल्यूज प्रिंट कराएगी। अगर आप कोई भी पॉइंट नहीं लगाते हैं तो ये 6 डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज बाद में प्रिंट कराएगा। गेट ch प्रोग्राम क्लोज, आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, ऑल्टर F9 से कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9 से आप एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन में हमने 12.3 दिया, 22.5 दिया, ये एडिशन आ गया, ये सब्ट्रैक्शन आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये डिवीज़न आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मॉडुलस की लाइन नहीं है, तो मॉडुलस की लाइन फ्लोट में हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जब हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर प्रिसीजन्स में वैल्यू आती है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट्स में वैल्यू आती है, तो नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसलिए रिमाइंडर जब बचेगा नहीं तो हम इसको स्टोर नहीं करा सकते, और जब आप यहाँ पर अगर फ्लोट के साथ आप मॉडुलस लगा देंगे तो वो एक एरर बन करके आपके सामने आएगा। तो फ्लोट के साथ हम लोग मॉडुलस साइन का इस्तेमाल नहीं करते। नया प्रोग्राम, पुराने प्रोग्राम आप कर चुके हैं इसका, लेकिन वैल्यूज़ आपने यूज़र से नहीं डिमांड करी थी। एस आपको साइड ऑफ स्क्वायर इनपुट कराना है। ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है और पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आपने जब आपने दोनों फाइलें लगाई, मेन लिखा, उसके बाद आपने इंट टाइप डेटा टाइप दिया, एस लिया जो कि साइड होगी, AR दिया जो कि एरिया स्टोर करेगा, और P दिया जो कि पैरामीटर स्टोर करेगा। तो हमें सबसे पहले तो वो वेरिएबल नेम चाहिए जो अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, तो हमने यहाँ तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, CLR SCR लगाया। अब हमें यूज़र से क्या चीज़ चाहिए, हमें साइड अगर मिल जाए, एक स्क्वायर का साइड मिल जाए तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं और पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो हमने यूज़र से डिमांड किया कि प्लीज़ एंटर द साइड वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर। अब साइड वो जो इनपुट करेगा उसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ दिया स्कैन ऑफ, ब्रैकेट, %d डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, और एड्रेस ऑफ s, यानी कि जो साइड इनपुट कराएगा वो s में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें पता है कि एरिया साइड स्क्वायर का कैसे निकलेगा, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने s इंटू एस किया, तो इसका मतलब वही हो गया। तो जो साइड स्क्वायर होकर के जो वैल्यू आएगी वो AR में जाके स्टोर हो जाएगी। और पैरामीटर होता है 4 इंटू एस, यानी कि 4 गुणा साइड, तो यहाँ पर हमने p इज इक्वल टू 4 इंटू एस किया, तो जो वैल्यू आएगी वो p में जाके स्टोर हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर प्रिंट कराया सबसे पहले तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू %d, क्योंकि इंटीजर है, s से यहाँ पर साइड आ जाएगी, AR से यहाँ पर एरिया आ जाएगा, और पैरामीटर यहाँ p से पैरामीटर आ जाएगा। तीनों इंटीजर टाइप डेटा टाइप थे, इसलिए यहाँ पे %d, यहाँ पर भी %d और यहाँ पर भी %d आया। गेट ch लगाया, प्रोग्राम क्लोज किया। आपको प्रोग्राम को सेव करना है, कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट कराना है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसा आएगा। अभी मान लेते हैं कि हमने जो वैल्यू ऑफ साइड की वैल्यू थी वो हमने 5 ली, तो आपने देखा यहाँ पर 5 तो वैल्यू दिखाई, एरिया 5 इंटू 5 हुआ तो 25 दिखाया, और 4 इंटू 5 20 हुआ, तो ये पैरामीटर प्रिंट हो गया, ये एरिया प्रिंट हो गया, और ये साइड आपको दिखा रहा। तो यहाँ पर क्या है कि ये डायनेमिक है, यहाँ पर आप दोबारा रन कराएंगे। अब अगर आपने साइड 10 दे दिया तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये 10 के हिसाब से आएंगी, आपने 50 दे दिया तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो 50 के हिसाब से आएगा।
लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था जिसमें स्कैनफ का इस्तेमाल नहीं किया था, वहाँ पर एक वैल्यू फिक्स थी और वही वैल्यू हर बार हमें दिखाई पड़ती है एग्जीक्यूट कराने पर। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पर हम एरिया और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। हमें पता है कि एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए होती है रेक्टेंगल की। तो हमने लेंथ को स्टोर कराने के लिए एल लिया, विड्थ को स्टोर कराने के लिए डब्ल्यू लिया, एरिया को स्टोर कराने के लिए ए आर लिया और पैरामीटर को स्टोर कराने के लिए पी लिया। सी एल आर एस सी आर लगाया। यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें लेंथ चाहिए क्योंकि एरिया और पैरामीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए। तो पहले हमने लेंथ को लिखा और यहाँ पर स्कैनफ के ज़रिए लेंथ को इनपुट करा लिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर यहाँ W से यहाँ पर स्कैनफ के ज़रिए हमने विड्थ करा लिया। अब हमारे पास यूज़र से लेंथ और विड्थ दोनों आ चुकी है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू डब्ल्यू, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या किया? L इंटू डब्ल्यू कर दिया। तो इनका कैलकुलेशन होकर के AR में स्टोर हो जाएगा। और पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी कि 2 गुणे लेंथ प्लस विड्थ। तो हमने यहाँ पर पैरामीटर के लिए क्या लिखा? P इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन होकर के P में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया? इन दो लाइन से पहले तो हमने लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल L से प्रिंट कराया, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल W से प्रिंट कराया। अब हमने जो इनपुट कराया था यहाँ पर दोनों पे, यहाँ पर वो दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ एरिया और पैरामीटर का कैलकुलेशन हुआ, तो यहाँ पर हमने द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल AR से प्रिंट करा दिया और पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल P से प्रिंट करा दिया। गेट CH लगाया, प्रोग्राम क्लोज किया। आपको प्रोग्राम को सेव करना है .c के साथ और इसके बाद आपको इसको कंपाइल कराना है Alt F9 के साथ, फिर आपको इसको रन कराना है कंट्रोल F9 के साथ। और आप इतना करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लेंथ ली थी 6 और विड्थ ली थी 7। तो अभी यहाँ पर इसने पहले जो प्रिंट कराया वो रेक्टेंगल की लेंथ बताई 6 आपने कराई, आपने विड्थ 7 कराया। एरिया जो कैलकुलेट हुआ वो L इंटू डब्ल्यू हुआ तो 42 आया और पैरामीटर जो हुआ वो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू हुआ तो 26 आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लेंथ और विड्थ इनपुट करानी पड़ी और हमारा एरिया और पैरामीटर निकल आया। अब आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे, आप दूसरी वैल्यू देंगे तो उसके साथ आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो आई होप ये भी प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने पहले प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोगों ने क्या प्रिंट कराया था कि एरिया और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि सरकमफ्रेंस के साथ जब हम काम करेंगे तो हमें पाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पाई में पॉइंट यानी डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो पाई की वैल्यू सबको पता है 3.144 होती है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया और पाई के लिए p एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने 3.14 को स्टोर करा दिया। वो इसलिए स्टोर करा दिया क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, यूज़र नहीं देता है। पाई की वैल्यू हर जगह पे हर फार्मूले में 3.14 ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पे p को स्टोर कराया जो कि यहाँ पे पाई का काम करेगा। हमें जब भी सर्किल में कोई भी कैलकुलेशन करना है, एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, तो हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल चाहिए होता है। तो r हमने रेडियस लिया जिसमें हम रेडियस स्टोर कराएंगे, a को एरिया स्टोर कराने के लिया और CF यानी सरकमफ्रेंस को स्टोर कराने के लिए CF लिया और दोनों में अभी हमने 0 0 वैल्यू कर दी। अभी हमने यहाँ पे CLR SCR लगाया, आपको काम पता है। अब हमें यूज़र से क्या चाहिए, तो हमें यूज़र से चाहिए होता है रेडियस, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि आपको पता चले कि P क्या है। हमने प्रिंट कराया कि द वैल्यू ऑफ पाई PI पाई इक्वल टू परसेंटेज F, क्योंकि परसेंटेज से वैल्यू F से आएगी क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, और P तो ये प्रिंट करेगा 3.14 जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पाई की वैल्यू ये है। उसके बाद आपको यूज़र से चाहिए रेडियस, तो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया कि प्लीज़ एंटर द रेडियस वैल्यू ऑफ अ सर्कल। और रेडियस आपने R लिया है तो आप यहाँ पर R दे करके स्टोर कराएंगे। स्कैनफ लगाया, परसेंटेज F लगाया और आपने %R लगा करके इसको स्टोर करा लिया। अब रेडियस आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है पाई R स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर के लिए आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, आपने को स्टोर कराना है ए में, तो आपने लिखा ए इक्वल टू पाई, तो पाई पी में है तो आपने लिखा पाई की जगह पे पी इंटू आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो आपने यहाँ पे लिखा आर इंटू आर जो कि आर स्क्वायर हो गया, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल करके ए में डाल देगा। और सरकमफ्रेंस आपको पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 इंटू पाई जो कि पी में है, तो पाई इंटू आर, 2 पाई आर। तो अब इसका कैलकुलेशन होकर के सरकमफ्रेंस में चला जाएगा। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले सर्कल ऑफ अ रेडियस प्रिंट कराया परसेंटेज एफ लगा के आर से, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्रिंट कराया परसेंटेज एफ लगा के ए से, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्रिंट कराया, सॉरी ये सर्कल है आपको याद रखना, रेडियस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने प्रिंट कराया परसेंटेज एफ से सी एफ से। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होंगी। गेट सी एच लगाया, प्रोग्राम क्लोज किया, और आपको याद रखना है प्रोग्राम को सेव करना है, ऑल्टर F9 से कंपाइल करना है, और फिर कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, आपसे जब ये वैल्यू मांगेगा, आपने यहाँ पे जैसे 4.5 दे दिया तो 4.5 के हिसाब से ये कैलकुलेट हो गया। सॉरी, अभी ये जो यहाँ पे जो डेसिमल्स की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को कम करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 0.2f लगा दें, तो परसेंटेज उसके बाद पॉइंट फिर 2f, परसेंटेज 0.2f, परसेंटेज 0.2f, तो जब आप ये लगा देंगे तो यहाँ पर केवल दो ही डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, इसको बना के देखें, क्योंकि प्रोग्राम जितना आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स का क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ ये ऐसे होता है। तो प्रोग्राम्स खूब बनाइए, पहले इनको कॉपी पे बनाइए, समझिए, फिर कंप्यूटर पे बनाइए और देख के बनाइए, और फिर उसके बाद ट्राई करिए कि हम बगैर देखे बनाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप बगैर देखे जब बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये जो नया प्रोग्राम है हमारा, ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम साधारण ब्याज निकालने वाले हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, जिसको हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल से फ्लोट टाइप डेटा टाइप के साथ लिया है। तो यहाँ पर हमें PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम चाहिए होता है, तो हमने 3 तो ये वेरिएबल लिए। सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर कराने के लिए SI लिया, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को साथ में जोड़ करके कितना अमाउंट बनेगा उसके लिए AMT लिया। तो ये फ्लोट टाइप लिया, इसलिए ये आपको पता है कि डेसिमल वैल्यूज के साथ ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लीज एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट परसेंटेज एफ %p। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड से स्कैनफ के जरिए। उसके बाद फिर दूसरा मैसेज प्रिंट होगा कि जैसे ये इंटर करेंगे आप, उसका दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया है वो आप देंगे 12.5 या 1.5 या 2.5 वॉट एवर जो भी आप देते हैं वो यहाँ पर स्कैनफ के जरिए आर में स्टोर हो जाएगा, परसेंटेज एफ %r। उसके बाद आपको टाइम चाहिए तो आपने तीसरा मैसेज प्रिंट किया प्लीज एंटर टाइम, आपने %t के साथ दिया इसको, और टाइम यहाँ पर प्रिंट इनपुट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा आकर के। तो अब हमारे पास p में वैल्यू आ गई जो प्रिंसिपल होगी, r में जो वैल्यू आ गई वो रेट होगा, और t में जो वैल्यू आई वो टाइम होगा। हमने इन तीनों को प्रिंट कराया जिससे कि पता चल जाए कि हमने प्रिंसिपल क्या लिया था, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था, और हमने टाइम क्या लिया था। तो प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रिंट एफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ p, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ r, टाइम इज इक्वल टू परसेंटेज एफ t। तो तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें स्टोर पहले किस में कराना है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो हमने यहाँ लिखा SI इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, इनको हमने होल ब्रैकेट किया। अब होल ब्रैकेट करने से इनका कैलकुलेशन एक साथ निकलेगा, और उसके बाद डिवाइड बाई 100। तो ये इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। अब हमें अमाउंट में जो ये ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट, इसको जोड़ करके लाना है। तो हमने AMT इज इक्वल टू P प्लस SI लिखा। तो P में जो भी वैल्यू थी उसके साथ ये जो निकली हुई वैल्यू है ये जुड़ जाएगी, और हमें टोटल अमाउंट पता चलेगा। फिर हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज एफ SI से हमने सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करा दिया, और उसके बाद टोटल अमाउंट AMT से प्रिंट करा दिया।
तो आपको क्या करना है, गेट ch लगाना है, प्रोग्राम को क्लोज करना है, प्रोग्राम सेव करना है और अल्टर F9 से कंपाइल कराना है और कंट्रोल F9 से रन कराना है। रन कराएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसा आएगा। अब मान लीजिए कि पहले हमसे ये 3 चीज़ें पूछेगा, तो इसने पूछा प्लीज़ एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैंने 3000 दिया और एंटर किया। जैसे ही एंटर करेंगे फिर ये हमसे पूछेगा प्लीज़ एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, फिर हम 5 दिए कि 5% इंटरेस्ट रेट है। जैसे ही 5 दे के एंटर करेंगे ये तुरंत ये लाइन आ जाएगी, प्लीज़ एंटर द टाइम। फिर टाइम में हमने 2 दिया, तो 2 देने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसने प्रिंट किया था प्रिंसिपल, तो ये देखिए प्रिंसिपल बताया उसने 3000 रुपये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5 था और टाइम कितने ईयर के लिए था 2 ईयर के लिए। अब जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आया वो ये आया कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो 300 निकल करके आएगा। और उसके बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 3000 तो हमारा प्रिंसिपल ही था और उसके साथ 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया, तो टोटल हमारा जो यहाँ पर अमाउंट विद इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 3300 रुपये, यानी कि 3300। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपने यूज़र से इनपुट करके आपने इस प्रोग्राम को करा। अब ये जितने बार आप चाहें उतने बार इसको एग्जीक्यूट कराएं, हर बार आप नई वैल्यू देंगे और नए वैल्यू के साथ आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको स्कैनफ का इस्तेमाल समझ में आया होगा, यानी कि यूज़र से कैसे इनपुट करते हैं और आपको क्या करना है, आपको खूब प्रोग्राम्स बनाने हैं, बगैर देखे बनाने हैं और बना करके आपको इसको तैयार करना है।